राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और देखिए मौसम 2 दिन से फिर से बदल गया है। तो आज सुबह उठते ही हमने रसोई से गैस बाहर निकाल लिया है। सुबह की जैसे एक बार की चाय तो बन गई थी और जैसे थोड़ी सी जगह बची हुई थी आने जाने के लिए, आज बस वहाँ पर टुकड़ी लगने वाली थी। तो मैंने सोचा कि गैस को बाहर ही निकाल लेते हैं। वैसे भी देखिए धीरे धीरे करके सारा सामान तो बाहर निकालना ही है। तो बस अभी गैस को तो फिलहाल हमने बाहर ही रख दिया है। अंदर जैसे ये जो कच्ची रसोई है इसमें भी नहीं रखा था। फिलहाल तो जैसे ये चूल्हा तो मैं कम ही जलाती हूँ, तो इसके पास ही हमने ये गैस रख दिया है। और इधर जैसे तुलसी मैया तो मैंने कल ही इस गमले में से हटा दी थी, क्योंकि ये गमला हमें हटाना था। तो बस ये और ईशांत इस काम में लग गए हैं। और तुलसी तो हमारी जैसे थी नहीं, तो ये गमला तो हमें हटाना ही था। एक तो मिस्त्रियों को जैसे टाइल्स वगैरह लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी और दूसरी तुलसी मैया इसमें ख़त्म हो गई थी। तो बस ये था कि भाई अभी फ़िलहाल तो ये सोचा है कि बाद में देखेंगे। लास्ट में एक तुलसी मैया का सुंदर सा गमला बनवाने का मेरा पहले से ही मन था। फिलहाल तो जैसे टाइल्स नहीं लगी थी तब तक तो मैंने मिट्टी का बनाया था, और इसीलिए मैंने जैसे ये जो मोल के आते हैं बाजार में भी मिल जाते हैं वो गमला लिया ही नहीं था। सोचा कि कभी घर में काम होगा तो एक पत्थर का या टाइल्स का ही बनवा लेंगे। और वैसे देखिए सोचते तो हम सब ही हैं, अपने घर को लेकर या बच्चों को लेकर सबके कुछ ना कुछ तो सपने होते ही हैं, और हमारे मन ही मन में वो सब चलता रहता है। हाँ, कभी कभार भगवान की दया से अगर मौका मिलता है, पूरे होते हैं, तो फिर उसमें हम अपना भी भाई थोड़ा बहुत जैसे जो भी मन रहता है वो बोल देते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने गैस को साफ़ कर दिया है, और बीच बीच में छोटे मोटे काम चलते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा काम रहता है चाय का और खाने पीने का। और कल के व्लॉग में जैसे किसी ने पूछा था कि ये मिस्त्री जो हमारे यहाँ पर रहने वाले हैं ये हमारे रिलेटिव हैं क्या। तो जी देखिए ये हमारे रिलेटिव तो है नहीं, लेकिन हाँ ये बाहर से आए हुए हैं। हमारे यहाँ आसपास के नहीं है, और ये पहले से ही था कि भाई ये यहीं पर रहेंगे और खाना पीना यहीं पर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी और के घर में भी इन्होंने टाइल्स लगाई थी और काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इनका ये था कि भाई इनसे ही लगवाएंगे, और इसीलिए हमने इतना ज़्यादा टाइम भी निकाल दिया। और रसोई की ये सीट है ना, रसोई को तो खाली करना ही था। गैस तो सुबह ही निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा था कि ये सीट वहाँ से हटाकर यहाँ जो ये रसोई है ना इसमें लगा देंगे, लेकिन इन्होंने बिना बताए ही ये सीट निकाल दी थी। बस अभी लेकर आए तो मैंने बोला कि भाई इस रसोई में लगा कर देख लेते हैं अगर चिपकेंगी तो। और बाकी मुझे ये भी देखना था कि कैसी लग रही हैं, क्योंकि देखिए अभी इस रसोई में तो टाइल्स वगैरह लगेंगी नहीं, तो इसका मैंने सोचा है कि पर्दे वगैरह लगाकर ये जो सीट है ये इस रसोई में लगा लेंगे। वैसे देखिए ये सीट भी हमने जैसे जून के महीने में लगाई थी, बच्चों की छुट्टियां थी तब, और तब से लेकर अभी तक एक भी सीट खराब नहीं हुई, काफ़ी अच्छी चली है। और रसोई तो आप सब डेली देखते ही थे कितनी अच्छी लग रही थी ये सीट वगैरह लगाने के बाद। और सारा सब तो देखिए कभी भी नहीं हो पाता है। बस हमारा ये है कि भाई थोड़ा बहुत जुगाड़ वगैरह लगाकर अपने घर को सजा सवार कर रखना रहता है। मेरा तो देखिए हमेशा से यही चलता रहता है। तो अभी इन्होंने काम संभाल लिया था ये डब्बे वगैरह निकालने का। मैंने तब तक चाय बनाई है और अपना एक दो और काम था ना वो निपटाया है। उसके बाद फिर मैं भी आ गई थी। थोड़ा बहुत जैसे कांच का सामान रहता है ना, और एक दो सामान था वो निकालना था। बाकी के जितने भी डब्बे वगैरह थे वो सब तो इन्होंने निकाल दिए थे। कांच के वैसे मेरे पास इतने ज़्यादा डब्बे हैं नहीं, एक इमरतबान है और थोड़े बहुत 2-4 डब्बे हैं, तो वो सारा सामान मैंने बड़े ध्यान से निकाल दिया था। और जैसे एक दो मैंने ये कढ़ाई वगैरह और ये सब मंगवाया था ना, बच्चे भी बाहर निकाल देते सामान निकालने का काम, तो ये दोनों बहन भाई बड़े चाव से कर लेते हैं। पर वो है ना कि बच्चों का ये रहता है कि काम करते ज़्यादा और नुकसान ज़्यादा कर देते हैं, और दोनों इकट्ठा हो जाएं फिर तो इनका कहना ही क्या। तो बस मोटा मोटा सामान इन दोनों ने निकाला था। उसके बाद फिर मैंने मना कर दिया था कि भाई नहीं, बाकी का जो भी जितना भी सामान है ना वो मैं अपने हिसाब से निकालूंगी। और वैसे भी देखिए ये सामान निकालते हैं ना तो कहीं कुछ रख दिया कहीं कुछ रख दिया। मैंने जैसे धीरे धीरे करके सामान भी निकाल दिया और थोड़ा बहुत जितना मुझे जचाना था ना साथ के साथ रख दिया। देखिए सारा सामान बाहर निकालेंगे तो ऐसे करके तो पूरे घर में सामान ही सामान फैल जाएगा। इससे अच्छा ये है कि अपना साथ के साथ समेटते चलें। और रसोई में से हमने ये स्लैब हटा दिया है, जो ऊपर का स्लैब था वो।
अभी फ़िलहाल तो देखिए स्लैब सिर्फ हटवाने वाले हैं, बाकी आगे चलकर सोचा है कि भई जैसे रसोई को अच्छे से तैयार करवाएँगे, फ़िलहाल तो टाइल्स लगवाने का ही काम हो पाएगा। पर ये है कि देखिए जो हम सोच कर चलते हैं ना वो एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होता है। तो बस मैंने तो सिर्फ इतना ही काम करवाया था कि भई रसोई का जो सामान था ना वो निकलवा दिया था, और उसके बाद फिर ये और रितिका लग गए थे बेड का सामान बाहर निकालने में, क्योंकि जो बरंडा है पोर्च वो तो पूरा हो गया था टाइल्स लगाने का काम। तो बस इन्होंने जैसे बेड वगैरह निकालना था और मोटा-मोटा सामान था इस कमरे में, तो वो तो बस 2-4 लोग और बुलवाकर सामान बाहर निकाल दिया था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से झाड़ू लगाकर अच्छे से साफ-सफाई कर दी है। क्योंकि अभी यहाँ पर टाइल लगाने का काम शुरू होने वाला है। वैसे तो देखिए काम बड़ी जल्दी-जल्दी चल रहा है, पर लेकिन कल से हमारे यहाँ मौसम बदल गया है। बारिश का मौसम हो रखा है और हवा चल रही है बड़ी तेज की, और सारा सामान बाहर निकाल कर डाल दिया है। तो ये था कि भई अभी जितना भी जो भी सामान है ना, सारा अपना धीरे-धीरे करके ही सही अंदर रख लेते हैं, क्योंकि एकदम से बारिश आ जाएगी ना तो फिर सारा सामान उठेगा भी नहीं। लेकिन फिलहाल बीच में फिर इनका ये काम आ गया था, और खाने-पीने का भी काम होता है। तो बस मैंने रोटियां बनाई थी और उसके बाद फिर अपना जो भी मोटा मोटा काम था वो समेटा था, और फिर मैं लग गई थी सामान को जचाने में। सबसे पहले तो मैंने रसोई को ही जचाने का काम शुरू किया है। बाकी का तो देखिए बस बिस्तर वगैरह है, वो बेड इन्होंने साथ के साथ अंदर लगा दिया था तो उसी में रख देंगे। तो मैंने सोचा कि पहले इस रसोई को ठीक कर लेते हैं। ये डब्बे वगैरह लेकर आए थे ना, सब ऐसे ही रसोई में रख कर छोड़ दिए, और इसीलिए हम अपना काम अपने आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। वैसे तो देखिए डब्बे वगैरह सब मैंने 3-4 दिन पहले ही रसोई तो साफ़ की थी, तो सारा सामान बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा था। तो इनके ऊपर बस थोड़ा सा कपड़ा, जैसे थोड़ी बहुत जो भी धूल मिट्टी लग गई थी वो साफ़ करके मैंने आधे डब्बे तो ऊपर के स्लैब पर लगा दिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा सामान जैसे डब्बों वगैरह की तो ज़रूरत नहीं रहती। कुछ मिर्च मसाले तो ऐसे होते हैं जो हमें कभी कभी चाहिए, तो उसी हिसाब से फिर मैंने सारे के सारे डब्बे सेट कर दिए हैं अच्छे से। और ये सीट देखिए इस रसोई में भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने सोचा कि जो रसोई में अंदर जैसे पर्दे लगे हुए ना, वो और ये सीट नई मंगवाकर इस रसोई में लगा लेंगे। देखने में भी अच्छी लगेगी और दूसरी साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। तो फिलहाल तो बस ये जो सीट थी ना यही चिपका दी है, थोड़ी सी चिपक गई है, थोड़ी बहुत जैसे हटी हुई है। पर यह है कि सीमेंट जो दीवार की रहती है ना वो नहीं झड़ेगी। ऐसी जो दीवार रहती है ना सीमेंट की बिना लिपाई पुताई की, उनका क्या रहता है कि मसाला धीरे धीरे करके झड़ता ही रहता है, और डब्बे वगैरह जो भी चीज़ें हम रखते हैं ना वो धीरे धीरे करके जैसे उनके ऊपर थोड़ी बहुत डेली धूल मिट्टी जमती ही रहती है। और बस आज का पूरा दिन तो ऐसे ही निकला, काम करते करते शाम हो गई थी, लगभग 4 बज गए थे। तो मैं और माँ बैठ गए थे थोड़ी सी देर के लिए, उसके बाद फिर उठकर मैं तो अपने इसी काम में लग गई हूँ। रसोई सारी की सारी जैसे साफ़ सुथरी कर दी है, सामान भी सारा जचा दिया है, और फिर लगा दी है झाड़ू। इधर रितिका ने बना दी है सबके लिए फिर से चाय। बस अभी पहले तो बैठकर पियेंगे चाय, और उसके बाद फिर लगेंगे जैसे जो बेड का सामान इन्होंने निकाला था वो सारा का सारा दोबारा से बेड में रख देंगे, और थोड़े बहुत जो भी एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह है, जितना भी सामान है ना सारा मैंने बेड में लगा दिया था। रजाई वगैरह तो जैसे बाहर रहती ही है, और सबसे ज़्यादा बेड में क्या रहता है कि अभी सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये 4-5 रजाई रख देंगे, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह रखने की जगह नहीं रहती। तो सर्दियों के मौसम में तो बेड जैसे खाली ही रहता है, तो कपड़े वगैरह जितना जो भी एक्स्ट्रा सामान था ना वो सारा सब ऐसे बैग भरकर मैंने इसी में लगा दिया है। और बाकी हमारा अंदर का जितना भी जो भी सामान निकला था ना सारा का सारा हमने यहीं पर रख दिया। काफ़ी जगह है, क्योंकि इस बार देखिए हमने पहले से तो वैसे कोई तैयारी थी नहीं टाइल्स वगैरह लगाने की। हर साल तो हम यहाँ पर तूड़ी भरते थे, लेकिन इस बार ये खाली रह गया था, और देखिए बड़ा काम आया है सोने के लिए भी और सामान रखने के लिए। नहीं तो शायद थोड़ी सी परेशानी हो जाती, लेकिन अभी यहाँ पर ये जैसे हमारा डारा खाली था ना तो सारा का सारा सामान बड़े अच्छे से सेट हो गया है। तो जी बस अभी मैंने सामान तो जितना मुझे जचाना था जचा दिया है, और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है खाना बनाने की। तो खाने में आज कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला था, स्पेशल तो क्या बस वही रोटी सब्जी बनेगी, लेकिन आज मैंने सोचा कढ़ी बनाने की। आज लस्सी थोड़ी सी खट्टी थी तो सोचा चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो ये थोड़ी सी तो मैं मेथी लेकर आई हूँ, मेथी डालकर बनाएंगे। वैसे देखिए सर्दी निकल गई और एक बार भी मैंने ये जो मेथी डालकर बनाते हैं ना वो कढ़ी नहीं बनाई। और सर्दियों के मौसम में है ना ये हरी मेथी की कढ़ी खाने में बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो देखिए मेथी के पराठे, सब्जी, ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनी हैं, पर ये कढ़ी नहीं बनी है एक बार भी। तो बस आज सबका मन हो गया, फरमाइश आई थी तभी मैंने ये कढ़ी बनाई है। तो अभी सबसे पहले तो थोड़ी सी मेथी और 2-4 मिर्च मसाले जो भी हम डालते हैं वो मैंने बेसन में डाल लिए हैं, और इसके मैं थोड़े से जैसे पकौड़े बनाकर तैयार करूँगी।
आज कढ़ी में डालने के लिए भी मैंने ये मेथी के ही पकोड़े बनाए थे और एक दिन पहले मैंने पालक के पकोड़े बनाए थे। वो बच्चों को इतने पसंद आए कि जैसे आज मैंने ये मेथी डालकर बनाए थे ना, तो वो भी दोनों बहन भाई ने खा लिए थे। वैसे देखिए, और वैसे भी देखिए, जैसे बेसन के या फिर ब्रेड वगैरह के ये पकोड़े तो हमारे घरों में हमेशा बनते ही रहते हैं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं बिना मौसम के भी बन जाती हैं। बाकी ये जो रुत की चीज़ें रहती है, जैसे पालक भी कुछ दिनों में ख़त्म ही हो जाएगी और मेथी तो हमारे यहाँ बस कुछ दिन की बची हुई है, क्योंकि अभी हल्का हल्का फूल आने लगा है, तो बस थोड़े से दिन और चलेगी। तो सीजन की सब्जियों के हिसाब से जैसे जो हम घर पर उगाते हैं या खेत में अपने आप उगती हैं, उनका तो ये रहता है कि भाई टाइम से जितना खाया जाए उतना ही कम है। तो पकोड़े तो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। शुरू में तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बेसन लिया था कढ़ी के हिसाब से, लेकिन उसके बाद फिर बच्चों को पकोड़े खाने थे और इनको खाने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो बस मैंने थोड़ा सा बेसन और घोल लिया है और इनके लिए भी थोड़े से पकोड़े बना दिए थे साथ के साथ। और उसके बाद फिर सिंपल सा तड़का तैयार किया और जो मैंने मेथी काट कर रखी थी वो डाल दी। थोड़ी सी देर के लिए मेथी को पका लिया है, हल्की सी जैसे हमारी मेथी पक गई थी। वैसे तो देखिए टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैंने सिर्फ पत्ते पत्ते कट किए थे, डंठल ना के बराबर डाला है और बस फिर डाल दिया है ये लस्सी और बेसन का घोल। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया। बाकी देखिए, मैं तो कढ़ी थोड़ी सी खट्टी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे खट्टी कढ़ी पसंद है। किसी किसी को जैसे इतनी ज़्यादा खट्टी पसंद नहीं होती कढ़ी। हमारे घर में माँ नहीं खाती है ज़्यादा खट्टी कढ़ी। उनको तो ये रहता है कि भाई सुबह के टाइम ही कढ़ी बनानी चाहिए, शाम के टाइम तो कढ़ी बनानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसमें थोड़ी सी खटास हो जाती है। और आज मुझे मिस्त्रियों के लिए भी खाना बनाना था, तो उसी हिसाब से फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि कहीं ज़्यादा खट्टी ना हो जाए। वैसे तो देखिए आजकल इतनी ज़्यादा खट्टी लस्सी होती भी नहीं है, पर फिर भी हम किसी दूसरे के लिए खाना बनाते तो थोड़ा सा तो हमारे मन में रहता ही है। और चावल मैंने सिर्फ हमारे लिए बनाए हैं। मिस्त्रियों ने तो साफ मना कर दिया था चावल खाने से, उनके लिए तो गेहूं की रोटियां ही बनने वाली हैं। वैसे हमारे घर में तो देखिए सर्दियों के मौसम में जैसे कढ़ी बनती है तो साथ में बाजरे की रोटियां बनती है, लेकिन आज मैंने गेहूँ की रोटियाँ ही बनाई थी। तो बस अभी कढ़ी में तो उबाल आ गया था, तो इसमें मैंने लास्ट में नमक डाल दिया और अच्छे से इसको तो पकने देती हूँ। और तब तक मैं थोड़ा सा आटा लगा कर तैयार कर लेती हूँ। मेरा और बच्चों का खाना तो जैसे हम तीनों तो भाई चावल ही खाएंगे। मेरा तो देखिए कढ़ी के साथ चावल खाने का ही मन था, और बस अभी जैसे मिस्त्री और इनके लिए मुझे रोटियां बनानी है। तो जी कढ़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई हो। लास्ट में इसमें डाल देते हैं पकोड़े। वैसे है ना, हमारे घर में कढ़ी में मैं पकोड़े डालती हूँ वो कोई भी नहीं खाता, मैं और ये खाते हैं। जैसे बच्चे नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो उन दोनों का तो ये रहता है कि जो हमारे हिस्से के पकोड़े हैं ना वो हमें ऐसे ही दे दो। इसलिए मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना, तो बस कढ़ी में तो पकोड़े बस बिल्कुल थोड़े से ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे और इनको ही खाने हैं। बाकी बच्चों का तो ये रहता है सिर्फ प्लेन कढ़ी खाएंगे दोनों बहन भाई। तो जी बस कढ़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को उतार दिया है नीचे और अभी झटपट सबके लिए रोटियां और बना देती हूँ। बस मिस्त्रियों की भी जैसे काम से छुट्टी होने ही वाली थी, तो बस खाना बना और सबका खाना साथ के साथ हो गया। तो अभी लगा लेती हूँ मेरे और बच्चों के लिए थाली। तो गर्मा गर्म चावल हैं, चावल भी हमारे तभी बनकर तैयार हुए थे, रोटियां बन गई थी, चावल बनी थी तब तक। तो आज हमारा खाना थोड़ा सा लेट हुआ था, क्योंकि बच्चों को तो चावल खाने थे और रोटियां बनकर तैयार हो गई थी। तो कढ़ी, चावल और साथ में गर्मा गर्म रोटियां और थोड़ी सी ये जैसे हरी मिर्च, लहसुन और नमक वगैरह डालकर मैं मिर्च भून कर रख लेती हूँ, थोड़ा सा तेल डालकर। और ये है ना, जैसे लस्सी और रोटी के साथ सुबह के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बाकी हमारे घर में तो हर टाइम खाई जाती हैं। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और खाना खाने के बाद फिर मैंने लगा दिया है आरा, क्योंकि आज मैंने हमारा जो लोहे का चूल्हा है पानी गर्म करने वाला वो तो जलाया नहीं था, ये अंदर वाला चूल्हा जलाया था। बाहर चल रही थी हवा, तो इसलिए मैंने आज बाहर का चूल्हा जलाया ही नहीं, और अंदर रखने की जगह नहीं थी, तो जो अपना मिट्टी का डेली वाला चूल्हा ना उसी पर खाना बनाया था। तो अभी थोड़ा सा जैसे पानी गर्म कर लेते हैं चाट बनाने के लिए। उस चूल्हे में तो ये रहता है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो चाट का काम भी झटपट हो जाता है। तो बस हारा लगाकर चाट रख दी, बर्तन वगैरह साफ कर दिए, थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था वो समेट दिया, और अभी चलते हैं अपने बिस्तर की तरफ। और ये इन्होंने पर्दा लगा दिया था, देखिए ठंड तो है ही। और ये अलमारी वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर रख दी हैं, और जैसे बेड यहाँ पर रख दिया है। एक खाट आ जाएगी, पहले हमने एक खाट लगाई थी, उसके बाद फिर एक और खाट लगा दी है, क्योंकि मैं भी बेड पर नहीं सोती हूँ, ये तो बेड पर कभी सोते ही नहीं है, क्योंकि इनको कमर दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है। तो बच्चे बेड पर सो जाएंगे, और हमारे लिए तो फिर वही बस पलंग वगैरह लगाकर थोड़ा सा जैसे सेटिंग की है जैसे तैसे करके। वैसे देखिए इतनी ज़्यादा ठंड तो अभी है भी नहीं। ठंड में जैसे मौसम चाहे कैसा भी हो, हवा चले
थोड़ा सा फ़र्क तो है ही। जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और अभी तो फरवरी का महीना आ गया है। इस महीने में तो ये रहता है कि भाई जैसे मौसम चाहे कैसा भी हो, ठंड तो हल्की सी कम हो ही जाती है। तो बस अभी मैं अंदर आ गई हूँ और ये तो पर्दे के साथ में ही खड़ा था कि मम्मी जैसे ही आएगी मैं डरा दूंगा। इसका बस यही रहता है कि हर टाइम शरारत चलती ही रहती है। तो जी ये देखिए बेड लगा दिया था। पहले तो ये था कि भाई मैं रितिका ईशांत हम तीनों तो बेड पर सो जाएंगे और ये सो जाएंगे इस पलंग पर। उसके बाद फिर हम तीनों ने अभी एक और पलंग, जैसे छोटा पलंग है हमारे घर में, वो बिछा कर देखा था, अच्छे से आ गया। तो बस अभी हम सब की जैसे सोने की तैयारी हो गई है। और कुछ कुछ जैसे हमारा पुराना घर था ना, वहाँ पर हमारा बिल्कुल ऐसा ही रहन सहन था। तो आज बच्चों को वैसा ही लग रहा था जैसे कि पुराना वाला घर आ गया है। तो ये शीशा था पीछे, इसके ऊपर हमने ये पर्दा लगा दिया। ऐसा बोलते हैं कि भाई हम सोते हैं ना तो शीशे में हमें हमारी परछाई नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो जी चलिए अभी लेते हैं इस व्लॉग में आप सबसे यहीं पर विदा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम तीनों बैठ गए थे यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन देखने के लिए।